अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ और इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आप इटली का जो टीआरसी है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अक्सर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया है कि स्पेन का टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं और पुर्तगाल का टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं और जर्मनी में कैसे आप लोगों के पेपर्स पास होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इटली का जो टीआरसी है वो कैसे हासिल करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो नाजरीन, जिस तरह पुर्तगाल का सबसे इजीएस्ट एक प्रोसीजर है, इसी तरह स्पेन का भी है और इसी तरह इटली का भी है। अब इटली का जो एक मेन इंटरेस्टिंग जो चीज़ है यहाँ पे पेपर पास होने के लिए, वो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन है, क्या है, आपका केस किस तरह स्ट्रांग है। जैसे मैं अगर विजिट वीज़ा के लिए अक्सर क्लाइंट को कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, आपका केस स्ट्रांग हो सकता है। इसी तरह इटली के हवाले से भी है कि आप क्या करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और कौन सा तरीक़ाकार है, आपका केस स्ट्रांग हो सकता है और पेपर्स आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि असाइलम एक ऐसा चीज़ है, आप जर्मनी में भी ले सकते हो, फ्रांस में भी ले सकते हैं, पूरे यूरोप में नहीं पूरे दुनिया में ले सकते हैं। कई लोग ऐसे उन्होंने पाकिस्तान में भी असाइलम लिया हुआ है, पाकिस्तान में बैठ के कई दुनिया के किसी भी कोने, कीनिया से आ गए, अफगानिस्तान से, ईरान से, तुर्की से आ गए, पाकिस्तान में उन्होंने असाइलम लिया। इसी तरह ये एक वुमेन राइट्स है कि आप किसी मुल्क में जाओगे, आप उनको बताओगे कि आप कौन है और क्या है, आप अपने मुल्क में क्या करते आ रहे हो, आप असाइलम लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो, क्यों अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते हो। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, या अगर इटली में आप लैंड करते हो या बार्सिलोना में करते हो या पुर्तगाल में करते हो, आप सबसे पहले वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाओगे। जिन लोगों को इस बात की समझ है, उनको नॉलेज है, वो फिर ऐसे करते हैं। और इसके अलावा कई लोग होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, वो जब यहाँ पे आते हैं फिर वो बाद में अपने लोगों से पूछते हैं कि कैसे आपने असाइलम लेनी है, कौन से अदारे में जाना है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। कई जगहों पे ऐसे होता है, बार्सिलोना में, स्पेन में आपको सीधा ही नहीं मिलता है, सीधा मीन अपॉइंटमेंट यहाँ पे बोलते हैं। और इसी तरह इटली में भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल होता है। और ज़्यादा सबसे इजी वे है आपका, आप जब अगर आपका विजिट वीज़ा लगता है या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, आप असाइलम लेना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस पर्पज़ पे आप आते हैं, आप असाइलम लेना चाहते हो, तो आप कोशिश करें एयरपोर्ट में ही आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, असाइलम के लिए अप्लाई करें। अगर आप यहाँ से नहीं है, अगर आप डंकी लगा के आते हैं, तो आप कोशिश करें इटली के बॉर्डर्स में आप असाइलम लेने की बात करें कि हम असाइलम लेना चाहते हैं, अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते। कुछ एक दो प्रूफ भी आपके पास होनी चाहिए कि ये मेरे प्रूफ है, मेरे जान को ख़तरा है, या फिर मैं जर्नलिस्ट हूँ, या वहाँ पे हमारे इस वक्त जो हालात सिचुएशन है, हर कोई वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बता सकता है कि पाकिस्तान में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। या फिर अगर आप किसी ऐसे इलाके से, जिस तरह के आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर फाटा से लगते हैं, आज़ाद कश्मीर से लगते हैं, या आप किसी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कोई शिया है या कोई और भी मजहबी आपको थ्रेट्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो भी आप इनको बता सकते हैं कि ये मसले और मसाइल है। हाँ, वाकई में ही है। मैं ये कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि हर कोई बंदा आए यहाँ पे अपने मुल्क को बदनाम करें, कोई कहें मजहबी वहाँ पे थ्रेट्स है, कोई कहता है कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करें। तो मैं सिर्फ आपको एक तरीक़ाकार बताता हूँ, उन लोगों के लिए बताता हूँ जो एलिजिबल है, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग फैमिली के साथ अगर निकले हैं, किसी कपल ने शादी किया है और वहाँ से निकले यहाँ पे, और यहाँ पे इनको बता दिया कि भाई हमारा वहाँ पे कोई थ्रेट्स वगैरह है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हम रुकना चाहते हैं, हमारे जान को खतरा है, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो अगला जो स्टेप होता है, ये अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर वो आपको लेके, अगर आप कामयाब होते हैं, उनको प्रूफ दे सकते हो, वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे और आपको लेके जाएंगे, अपने साथ रिहाइश देंगे, जगह देंगे, और आपको एक किस्म का जो रूम्स वगैरह इनके अपने तरीके के होते हैं। अगर आप खाना भी आपको ये खुद भी दे देते हैं, अगर नहीं भी खाते हो तो मंथली आपको 100, 200, 300 का खर्चा भी देते हैं। जैसे जर्मनी में 500 देते हैं, इटली में 200 से 300 आपको पॉकेट मनी जिसको हम कहते हैं वो दे देते हैं। इससे मर्जी आपका बाहर खाना खाओ या घर में भेजो या खुद जो भी करना चाहो आप वो कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसे कर रहे हैं
اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیمپوں میں نہیں رہ رہے، وہ کسی کا دوست ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، اسائلم تو لے لیتے ہیں لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایک اور مین امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ آتے ہیں پھر آپ چلے جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، وہ بہتر ہے۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو اسائلم کے لیے یعنی رہائش کے لیے، اسٹے کے لیے جگہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ آتے ہیں ان کے کیمپ میں، پھر وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس، دوبارہ واپس آنا چاہو تو اس وقت آپ کو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار، اگر بارڈر میں بھی اگر آپ آتے ہو اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہو تو بارڈر میں ہی آپ کو روکتے ہیں۔ اگر آپ مائنر ہے، مائنر سے مراد یہ کہ 18 سال سے آپ کی عمر کم ہے، تو آپ کو وہاں پہ رکھیں گے۔ 18 سال جیسے ہی پورا ہوتے ہیں آپ کو TRC دے دیتے ہیں، وہاں سے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ وہ سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو پیپرز لگ رہے ہیں، ایون کہ میں کہوں یہ پنجاب کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیسز میں آپ کہہ سکتے ہو 50% ہے۔ ان کو ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، 6 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 8 سال، کسی کو 10 سال۔ اگر کوئی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، فاٹا سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی ریلیجیسلی شیعہ ہے، یا وہ نن مسلم ہے، ہندو ہے، یا کوئی اور ہے، وہ جب اپلائی کرتے ہیں ان کا کیس جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ان کے پیپرز 2 سال میں بھی پاس ہوئی ہے، 4 سال میں بھی پاس ہوتے ہیں، اور 5 سال میں بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے جو مین امپورٹنٹ بات ہے، 99% بلوچستان کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نن ریلیجیس ہے، کرسچین ہو گئے، ہندو ہو گئے، ان کی بھی 99% ہے۔ اور جو باقی KPK وغیرہ فاٹا سے، ان کی بھی 50 سے 60% ان کے بھی پاس ہوتے ہیں۔ اور جو افغانستان اور بلوچستان، 2 علاقے ایسے ہیں ان کے 100% ان کے پیپرز پاس ہوتے ہیں، چاہے جرمنی ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، فرانس ہو۔ تو ان شارٹ ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو ٹائم بھی کم لگتا ہے اور جلدی پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی نارمل ہے آپ کا کیس، تو آپ کو بھی 6 سے 7 سال، 4 سے 5 سال لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا وہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا اسٹرانگ پروف ہے، آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن ہے کہ آپ ان کو دکھا سکو، تو ہو سکتا ہے 18 مہینے میں، 16 مہینے میں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 12 مہینے میں بھی آپ کے پیپر پاس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ڈیٹیل ناظرین۔ ہو سکتا ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے، تو اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو شیئر کریں جو یورپ میں رہتے ہیں، جن کو اسائلم کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان تک ہمارے ویڈیو بھی پہنچائیں۔ اس سے ہمیں بھی سپورٹ ملتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بھی سپورٹ ملتی ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔